Even this video presented by Shah Publication स्टार्स डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है। डायरेक्शन टेस्ट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन इन डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। तो तीन टाइप्स का आपके क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। बेसिक टाइप क्वेश्चंस एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन बेस्ड है एंड डिग्रीज के बेस पर डायरेक्शन इन सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखें। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ओके, तो ये आपका ये अपर पार्ट ये हमेशा नॉर्थ कहलाता है। ये आपका हो गया नॉर्थ, और जस्ट अपोजिट यानी नीचे आओगे तो ये आपका साउथ हो गया। और राइट हैंड साइड का आपका ये आपका ईस्ट हो गया। ओके, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये चार मेजर जो डायरेक्शन है, ये आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपके जो राइट हैंड में रहेगा वो आपका ईस्ट रहेगा, और लेफ्ट साइड में जो रहेगा आपका वो वेस्ट रहेगा। ओके, तो नॉर्थ यानी जो आपके सिर के तरफ का रहेगा वो आपका यानी पेपर का जो अपर पार्ट रहेगा आपके सिर के ऊपर की साइड में जो रहेगा वो हमेशा नॉर्थ रहेगा, और जो पैर की साइड में आपका साउथ रहेगा। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब इसके सब डायरेक्शंस पूछे जाते हैं। तो सब डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो सब डायरेक्शंस आप ये कह लीजिए। ओके, तो ये क्या है, नॉर्थ के और ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये आपका हो गया साउथ में है, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। क्या हो गया? ये साउथ वेस्ट हो गया। और इसी तरह से सब डायरेक्शन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपके सब डायरेक्शंस हैं। ओके, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आपके सब डायरेक्शंस हैं। अगर हम मूवमेंट की बात करें, किसकी बात करें? हम मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो आपसे क्वेश्चन में देखा होगा, आप एक राइट टर्न लीजिए। तो राइट टर्न का मतलब क्या है? आप एक राइट टर्न ले रहे हैं। राइट राइट टर्न ले रहे हैं, तो राइट टर्न ले रहे हैं इसका मतलब कि आपका राइट टर्न है, तो यानी जो आपको क्लॉक वाइज, सपोज करिए आपका जो मूवमेंट था वो आपका नॉर्थ साइड में था। सही है, आप नॉर्थ साइड में जा रहे हो, सपोज करिए 10 किलोमीटर है, लेकिन आपसे कह रहा है आपके नॉर्थ 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद आप क्या है, राइट टर्न लोगे। तो राइट टर्न का मतलब यहाँ आपका क्लॉक वाइज है। क्यों? देखिए, आपने ये आपका 12, 1 2 3 4 5 6, तो इसी डायरेक्शन में जाती है ना क्लॉक। तो क्लॉक वाइज आपको क्या है, मूवमेंट करना। क्लॉक वाइज मूवमेंट करना यानी आपको राइट टर्न लेना। राइट टर्न यानी इसका मतलब आपको राइट यानी क्लॉक वाइज मूवमेंट करना। क्या करना है? क्लॉक वाइज मूवमेंट करना है। तो इस तरह से आप इजीली डिफ्रेंशिएट करोगे कि हमें राइट में मुड़ना है या लेफ्ट में मुड़ना है, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो राइट टर्न का मतलब हमेशा क्या है, वो आपका क्लॉकवाइज है। अगर हाँ लेफ्ट कह रहा है, तो लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक, यानी उल्टा कर दीजिए। अगर यहाँ से मैं लेफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से फिर राइट करता हूँ तो नीचे आएगा। ओके, लेकिन यहाँ से अगर ये लेफ्ट कहता है यानी इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ये ऊपर के डायरेक्शन की तरफ जाता। ओके, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। लेफ़्ट का मतलब यहाँ, लेफ़्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। लेफ़्ट का मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मूवमेंट में आप इजीली आप फिगर बना सकते हो, फिर उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर हम डिग्री की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन से डिग्री में भी रहते हैं, तो डिग्री यानी वन राइट टर्न जो होगा वो हमेशा आपका, हम क्या कितना टर्न करते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री हम नॉर्थ की साइड में जा रहे हैं, अब ये हमसे कह रहा है राइट टर्न, तो राइट टर्न ये जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री का होगा। तो कितना हम बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। और इसी तरह से अगर लेफ़्ट करेंगे, वन लेफ़्ट, तो इसका मतलब ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ओके, लेफ़्ट करेंगे तो ये क्या है, लेफ़्ट हमने यहाँ लेफ़्ट किया तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो क्या है, 90 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं।
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब इसका जो है हमें 90 डिग्री बनाना है, सही है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, साउथ वेस्ट में है। ओके, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ओके, अब हमें इसका 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए, तो अगर हम 90 डिग्री का बनाएंगे तो अगर सब डिवीजन का, तो वो सब डायरेक्शन ही आएगा। ओके, मेन डायरेक्शन नहीं आएगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा 45 हो गया, और इसी तरह से तो हमारा ये आएगा। ओके, ये हमारा 90 डिग्री का आएगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो 90 डिग्री का टर्न अगर मेन डायरेक्शन से हम जा रहे हैं, देखिए 90 डिग्री का अगर हम मेन डायरेक्शन से जा रहे हैं तो उसका जो है वो हम मेन डायरेक्शन में ही पहुंचेंगे। अगर हम सब डायरेक्शंस अगर मूवमेंट कर रहे हैं 90 डिग्री का, तो उसका सब डायरेक्शन ही आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब यहाँ जैसे वन हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, कितना, 90 डिग्री का, ये वन लेफ़्ट टर्न लेना है। तो सपोज़ करिए ये है। ओके, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो इसका 90 डिग्री क्या बनेगा, तो आप देख सकते हो ये 45, तो हमारा ये एंगल बनेगा। ओके, तो हम यहाँ, क्योंकि हम यहाँ सब डायरेक्शन में ही हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सब डायरेक्शन ही आएगा। ओके, तो ये हमारा सब डायरेक्शन ही आएगा। ये हमारा क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो सब डायरेक्शन का सब डायरेक्शन में ही रहेगा, मेन डायरेक्शन का मेन डायरेक्शन में रहेगा। कोई है जो कि ए से वो आपका मूवमेंट करा, ओके, बी पे आया, बी के बाद वो आपका सी पे चला गया। ओके, ये ए है। ओके, तो इसमें अगर हम डायरेक्शन वो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, सही है, तो डिस्टेंस से यानी वो ए से और सी तक वो कितना है, तो शॉर्टेस्ट तो डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें, यानी टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए प्लस बी सी हमें काउंट करना होगा, तो ये हमारा टोटल आएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा क्या होगा हमारा, वो ए सी होगा। ओके, सपोज़ करिए ये 10 है और ये आपका 5 है, तो ये क्या हमारा, ये आपका हमारा बेस रहेगा। क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, एच। ओके, एच जो है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो इस बेस से हम निकाल सकते हैं सारे क्वेश्चन, इसी बेस पे करेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विजय स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक्स फॉर 30 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। पॉइंट बी पे पहुंचता है वो। देखिए विजय स्टार्ट्स जो कर रहा है, विजय स्टार्ट्स ये पॉइंट है कोई, कौन सा, कहाँ से कर रहा है, पॉइंट फ्रॉम बी। ओके, बी से स्टार्ट कर रहा है, और किस डायरेक्शन में कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है। ओके, और वॉक्स यानी वो 30 किलोमीटर, ओके, मूवमेंट कर रहा है, और कहाँ पहुँचा वो, पॉइंट बी पर। ओके, चलिए बी। उसके बाद कह रहा है देन ही टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न यानी वो किस डायरेक्शन में आ रहा, राइट टर्न अभी हमने पढ़ा था कि राइट टर्न का मतलब क्या है, वो क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट करेगा। क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तो राइट टर्न हमेशा याद रखिएगा, जब क्लॉकवाइज करेगा तो वो ये राइट टर्न हमारा ये आ गया। तो राइट टर्न आ गया, वॉक से 9 किलोमीटर। ओके, 9, ये हमारा 9 किलोमीटर आ गया, 9 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी पे पहुंच गया, ये पॉइंट आपका सी है। एंड अगेन ही टेक्स अ राइट टर्न, फिर उसके बाद फिर उन्होंने राइट टर्न लिया, चलिए फिर राइट टर्न ले लिया उसने, एंड वॉक फॉर 11 किलोमीटर। ओके, 11 किलोमीटर हो जा रहा है, तो ये पॉइंट डी पे आ गए, ये आपका 11 किलोमीटर है।
क्या है 11 किलोमीटर। नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक्स फॉर 9 किलोमीटर, और वो ये यहाँ क्या है 9 किलोमीटर आ गया। तो 9 किलोमीटर यहाँ आ गया, तो यानी इसके जो हम ये, सॉरी ये ए है, नहीं बी, बी और ये ए है, ए पे पहुँचा ना बी से, ओके। तो बी से क्या है ए पे पहुंचा, उसके बाद फिर इन्हें राइट टर्न लिया 9 किलोमीटर, फिर सी पे आ गया, फिर उसके बाद ये सी से डी 11 किलोमीटर, फिर उसके बाद फिर राइट टर्न लिया, तो ये राइट टर्न इसने 9 किलोमीटर, तभी ये इस वाले लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड देन 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर यहाँ से फिर ये इधर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, तो ये आपका 2 किलोमीटर आ गया, यानी ये ई है, ओके, यानी 2 किलोमीटर, ओके। अब ये क्या पूछ क्या रहा है, ये हमारी फिगर तैयार हो गई। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी दिस वन विद रिस्पेक्ट टू सी, तो विद यानी इसके रिस्पेक्ट से, सी के रिस्पेक्ट से जो बी वो किस डायरेक्शन में है, तो देखिए आप किस डायरेक्शन में है, ओके। तो सी किस डायरेक्शन में आ रहा है, सी आ रहा है आपका यानी साउथ वेस्ट में आ रहा, क्या है साउथ वेस्ट, ओके। किस डायरेक्शन में आ रहा, साउथ वेस्ट में आ रहा हमारा ये, तो इसका आंसर जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा, ओके। अगर इसी में मैं ये इन विच डायरेक्शन, अगर ये इस पॉइंट बी की जगह अगर मैं ई कर लेता हूँ, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सी के, तो सी के विद रिस्पेक्ट ई, तो ये किस डायरेक्शन में रहेगा, ये भी आपका साउथ वेस्ट में ही रहेगा, किस में रहेगा, साउथ वेस्ट में ही रहेगा, ओके। और बी भी, क्योंकि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सी के, ओके, रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के पॉइंट ऑफ सी से किस साइड में, ओके, सी है फ्रॉम सी, ओके, सी से के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग, तो सी के पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। राहुल वॉकड फ्रॉम पॉइंट ए इन द ईस्ट फॉर 10 मीटर, यानी राहुल है कोई, तो वो ये ए पॉइंट से, ए पॉइंट से किस साइड में कर रहा है, वो ईस्ट साइड, ई डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वो 10 मीटर, ओके, 10 मीटर है। रीच पॉइंट बी पे पहुंच गया, उस रीच पॉइंट बी पे पहुंच गया, देन शी टर्न टू राइट, राइट टर्न लेता है, ये हिज आना चाहिए, हिज राइट टर्न, ओके। राइट टर्न जब उसने लिया, तो 3 मीटर, ओके, 3 मीटर, यानी राइट टर्न 3 मीटर, ये ले लीजिए आप। टू रीच पॉइंट सी पे पहुंच गया वो, ओके। एंड ही टर्न टू द राइट, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया एंड वॉकड 14 मीटर टू रीच पॉइंट डी, ओके। तो फिर उसने क्या है मूवमेंट किया 14 पॉइंट, यहाँ वो डी पे आ गया, ओके। तो ये 14 मीटर है। अगर हम इसे ऐड कर दें, ये अभी कह रहा हाउ फार इज ही फ्रॉम पॉइंट ए, वो ए से कितनी दूर है, तो ए से कितनी दूर है, तो ये हम ये हाँ पूरी लाइन दोनों को मिला देंगे, तो इस पर अगर सीधा करें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 मीटर ही हो जाएगा। और ये हमारा क्या, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर हो जाएगा। तो बाकी का ये जो बचेगा वो 4 मीटर बचेगा, ओके। तो ए यानी जो है वो डी से कितनी दूर है, तो इसके लिए हम हाइपोटेन्यूज का ट्रिपलेट्स की हेल्प लेंगे, तो हम इन्हें मिला देंगे, तो ये एक हमारा एक ट्रायंगल शेप बन गया ये वाला, ओके। जब हमारा ये ट्रायंगल शेप बन गया ये, तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, इसे हम पॉइंट दे देते हैं, चलिए ई दे दीजिए, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई हमारा कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर
9 प्लस 4 इज 16, ओके, ये ए डी का स्क्वायर आ गया। अब ए डी क्या होगा, 9 प्लस 16, ये आ गया हमारा 25, 25 अंडर रूट। तो हमारा जो है ए डी कितने होगा, ए डी हमारा 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है, ये 5 मीटर निकल के आया। कितना निकल के आया है, 5 मीटर निकल के आया। कितना, 5 मीटर्स। तो इसका हमारा जो आंसर सही जो होगा वो आपका 5 मीटर यानी सी वाला होगा। ओके, सी वाला हमारा आंसर सही होगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इमरान स्टार्ट्स रनिंग टू वेस्ट डायरेक्शन एंड 8 मीटर डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। इमरान जो है वो आपका कोई पॉइंट है, तो यहाँ से ये वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो 8 मीटर। ओके, उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न का यानी नीचे जाएगा ये, एंड कवर 4 मीटर डिस्टेंस। चलिए 4 मीटर ने डिस्टेंस यहाँ कवर किया। उसके बाद कह रहा, आफ्टर दिस ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड देन अगेन लेफ्ट टर्न एट द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट पे, सही है, इसी पॉइंट पे 2 टर्न करेगा वो। पहला कह रहा है आफ्टर दिस ही टुक अ लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न लेगा, तो लेफ्ट टर्न यानी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, यानी वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता। उसके बाद देन अगेन लेफ्ट टर्न एट द, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न करेगा, तो ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा ना। ओके, समझ रहे हो, तो ये इसी डायरेक्शन में, यानी इसी के ऊपर, यहीं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर ऊपर को ये घूम जाएगा, क्योंकि ये 2 टर्न लेगा। एक टर्न तो ये आ गया हमारा लेफ्ट टर्न, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर एक अगेन एक टर्न ले रहा है, तो वो ये आ गया। ओके, समझ रहे हो, तो फिर ये इसी पे, क्योंकि वो पहले ये टर्न लिया, फिर उसके बाद एक टर्न और लिया, तो इसके अब क्या हो गए, 2 टर्न हो गए, तो ये इसी पे मूवमेंट करेगा। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आफ्टर डैट ही टूक अ राइट टर्न एंड कंप्लीटेड, ओके, एक मिनट, देन अगेन ये दोबारा करता लेफ्ट टर्न एंड एट द सेम पॉइंट पर एंड रन 10 मीटर डिस्टेंस, और यहाँ से वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता यहाँ से। ओके, 4 ये था, तो इसका मतलब ये 6 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ भी चला, तो ये 4 से यानी यहाँ आ गया 10 आ गया। 10, उसके बाद कह रहा है टेक अ पॉइंट राइट टर्न एंड कंप्लीटेड 3 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद ये राइट टर्न ले रहा है, और ये 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फाइनली ही लेफ्ट टर्न, उसके बाद फाइनली ये लेफ्ट टर्न ले लेता है, लेफ्ट टर्न टू रीच क्या है, रीच हिज ऑफिस आफ्टर कंप्लीटिंग 5 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये इसका ऑफिस आ जाता है, तो ये आपका 5 मीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटली हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टू रीच हिज ऑफिस, तो ऑफिस से पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये 8 मीटर प्लस उसके बाद उसने ये 4 मीटर ये आया, फिर उसके बाद कितना करा, यहाँ से फिर ये 10 लिया उसने। ओके, 10, फिर उसके बाद ये 3 मीटर, फिर उसके बाद फाइनली 5 मीटर, ये उसने डिस्टेंस टोटल कवर किया है। तो ये हमारा कितना हो गया, 10, 13 यानी 30 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया डिस्टेंस, तो कितना हो गया, 30 मीटर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट एच इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के ये एच है। ओके, ये कोई पॉइंट है, एच है, इसके वेस्ट यानी पॉइंट एच इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के वेस्ट में है। ओके, तो ये कोई के पॉइंट होगा, तो ये वेस्ट में है, क्या है, एच वेस्ट में है, तो 5 मीटर। ओके, पॉइंट जेड इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट के ईस्ट में क्या है हमारा, ये जेड है, जेड कितना है, ये आपका 4 मीटर है, तो ये हमारा के पॉइंट है।
देन पॉइंट एम इज 8 मीटर पॉइंट ऑफ के, 8 मीटर ऑफ पॉइंट के किसके नॉर्थ में है, सही है, के से, तो ये 8 आ गए हम। तो ये हमारा पॉइंट क्या मिल गया, हमें एम मिल गया। ओके, पॉइंट पी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एल, एल, तो पॉइंट एल इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एम के, तो ईस्ट एम से ईस्ट साइड में है, तो ये आपका 11 है, ये हमारा पॉइंट आ गया एल। तो ये कितना है, 11 मीटर। ओके, 11 मीटर। पॉइंट पी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एल, इसके ये यहाँ, ये क्या आ गया हमारा, पॉइंट पी आ गया, तो ये कितना है, 8 मीटर है। पॉइंट बी, पॉइंट बी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड के, तो पॉइंट 5, ये 5 मीटर आ गया, ये हमारा पॉइंट यानी के है। तो ये हमारा पॉइंट ये जेड था, सॉरी क्या था पॉइंट, ये जेड था। तो जेड से हम क्या जाएंगे बी पे, तो कितना आ गया, 5 मीटर। पॉइंट बी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड के, सही है, हम बी पे आ गए, ये 5 मीटर। उसके बाद कह रहा पॉइंट एक्स इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी के, ईस्ट साइड में जाएंगे हम, तो कितना, 4 मीटर। ओके, ये आ गया 4 मीटर। तो हम यहाँ पॉइंट एक्स पे आ गए, ये हमारा पॉइंट एक्स आ गया। पॉइंट डब्ल्यू इज 5 मीटर ऑफ पॉइंट एक्स के, यहाँ आ गए हम। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया। तो ये हमारा कितना है, 5 मीटर साउथ में चले हम। ओके, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा हमारा, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड, जेड पॉइंट हमारा ये है, और ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू पी, रिस्पेक्ट के पी किस डायरेक्शन में है, तो पी ये है, पी किस डायरेक्शन में है, तो हमारा ये किस डायरेक्शन में है, ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, अब ये कह रहा है कितनी दूर है, हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार, तो हमें ये मालूम है, ये जो डिस्टेंस है टोटल ये 11 है। ओके, तो के और पी के बीच में जो ये डिस्टेंस है, के और पी के के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, वो 11 मीटर है। ओके, ये 11 मीटर है पूरा। और के जेड कितना है, के जेड हमारा 4 है, के जेड जो है वो ये जेड है, तो ये कितना है, 4 है। 11 में से 4 निकालोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि ये भी पी और जेड ये भी डिस्टेंस, ये कितना हमारा 4 है, और ये हमारा कितना बचेगा, ये 4 और 4 8, यानी ये 3 बचेगा। ओके, तो हमें तो दोनों ही जोड़ने 4 और 3, क्योंकि पी और जेड के बीच में निकलना है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, या इसका आंसर आएगा 7 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, ये आपका वेस्ट में है। ओके, थोड़ा सा एक रिवाइज कर लें। देखिए पॉइंटिंग जेड इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के ये पॉइंट के है, के कितने वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड ये है, वो एच है 5 मीटर। उसके बाद पॉइंट जेड इज 4 सेंटीमीटर ऑफ पॉइंट के, जेड के किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, वो ये जेड है कितना, 4 मीटर। ओके, 4 मीटर। उसके बाद पॉइंट एम जो है, पॉइंट एम इज 8 मीटर और पॉइंट के नॉर्थ में क्या है, एम है, वो 8 मीटर है। और पॉइंट पी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एल, यानी पॉइंट एल, तो पॉइंट एल इज 11 मीटर, ये 11 मीटर है किसके, एम के, इन एम डायरेक्शन। फिर पॉइंट पी जो है वो आपका साउथ में आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ एल से पी में आ गए। ओके, उसके बाद आया पॉइंट बी इज़ 4 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर नॉर्थ, ये बी किससे, जेड से, बी में आ गए। फिर पॉइंट डब्ल्यू इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एक्स से, ये आ गए। और ये पॉइंट एक्स इज़ 4 मीटर पॉइंट बी से, ये ईस्ट साइड में आ गए। ओके,
अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार यानी कितनी दूर है, इन विच डायरेक्शन इन इज पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, यानी पी ये है आपका, पी क्या है ये है, तो विद रिस्पेक्ट ऑफ पी, तो जेड किस डायरेक्शन में आपका, वो वेस्ट में है, और कितनी दूर है, वो 7 मीटर है। कितना है, 7 मीटर। सना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन साउथ डायरेक्शन, ए से वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, वो साउथ डायरेक्शन में कर रही है, एंड वॉक्स 75 मीटर वो टू रीच पॉइंट एन पर आ गई। ओके, देन हिज टर्न्स 105 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी तो वो आपका देखिए ये तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है मूवमेंट, ये रहेगा आपका, तो ये किस पर आ जाएगी, ये पी पर आ जाएगी। फ्रॉम पॉइंट पी शी टर्न्स टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, फिर पी से फिर साउथ डायरेक्शन में 85 मीटर टू रीच पॉइंट एस पहुंच जाएगी। उसके देन आफ्टर दैट शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर आ जाएगी। उसके बाद 45 टू रीच पॉइंट आर पर पहुंच गई। देन शी टर्न्स 45 डिग्री इन इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना करेगी, एंड वॉक्स यानी 45, तो ये इसका ये 90 डिग्री है, तो इसका 45 यानी हाफ होगा। ओके, हाफ होगा, एंड वॉक्स 30 मीटर टू रीच पॉइंट डी, और फिर ये 30 मीटर यानी ये 30 मीटर, और कहाँ पहुँच गई है, ये डी पॉइंट पर पहुँच गई। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट एन पॉइंट एन एन पॉइंट एन इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, आर के ये एन है, और आर के किस रिस्पेक्ट में है, ये आर ये है, तो पॉइंट एन इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर, आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब आर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट में है, किस में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इसे सोल्व करिएगा, अगर सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ट्राई करिएगा अपने लेवल पे कि आपको आया नहीं आया। देखिए जहाँ राइट टर्न आता है तो राइट टर्न का इजीली मतलब ये है, आपको क्या है, क्लॉकवाइज जाना है, यानी जहाँ राइट टर्न आ जाए तो यानी आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, और जहाँ लेफ़्ट टर्न की बात आए तो लेफ़्ट टर्न यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, यानी यहाँ कोई इस तरह गया और वो आपसे कह रहा लेफ़्ट टर्न, तो लेफ़्ट टर्न यानी ऊपर कर दीजिए। ओके, जैसे ही लेफ़्ट टर्न यानी ऊपर, और राइट टर्न कह रहा है तो नीचे। ओके, किसी भी डायरेक्शन में जाए, यहाँ ही जा रहा है तो यहाँ से आपको ये इस साइड में आपका वेस्ट में आप मूवमेंट कर रहे हैं, और वेस्ट के आगे एकदम कह रहा है वो राइट टर्न लीजिए, तो राइट टर्न यानी आपको नॉर्थ में जाना है, अगर लेफ़्ट टर्न कह रहा है तो आपको साउथ डायरेक्शन में जाना है। फिर यहाँ से वो कह रहा है राइट टर्न, राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज इस तरह से मूवमेंट करती है ना, क्लॉक इस तरह से मूवमेंट करती है, तो राइट टर्न ये आ गया, और लेफ़्ट कह रहा है तो फिर ये आपका ये आ गया, राइट कह रहा है ये आ गया, लेफ़्ट ये आ गया, राइट ये आ गया, लेफ़्ट ये आ गया, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आपको किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है और किस में नहीं है। यानी राइट टर्न आपका, राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज आपको मूवमेंट करना है, और लेफ़्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। आप सब डायरेक्शन 90 डिग्री आप सपोज करिए ये है, तो ये जो मेन डायरेक्शन है क्या है, ये आपका मेन डायरेक्शन है। अगर मेन डायरेक्शन से आप यहाँ आए और आपको राइट टर्न किया तो आप मेन डायरेक्शन में ही जाओगे, क्या है, मेन डायरेक्शन में। अब लेकिन सब डायरेक्शन से, अगर सब डायरेक्शन से आपने एक टर्न लिया तो उसका वो जो मोमेंट होगा वो आपका सब डायरेक्शन ही रहेगा, क्योंकि आप सब डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन में नहीं आओगे, क्योंकि 90 डिग्री का जो जो एक टर्न होगा तो वो आप सब डायरेक्शन में ही पहुंचोगे। ऐसा नहीं है इस सब डायरेक्शन से आप इसमें मेन डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर।